हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास एक टेबल बनी हुई है, HTML के थ्रू टेबल बनी हुई है या डेटाबेस से डेटा लाके एक टेबल बनाई हुई है, उस टेबल के डेटा को अगर हमें एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से कर सकते हैं। पहले भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे कि अगर डेटाबेस के डेटा को लेके आके आपको एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट कराना है, किस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। अब हम लोग सेम टू सेम काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहां करके देखेंगे। इसके लिए एक लाइब्रेरी है Sheet.js, जिसका मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। तो गिटहब पे भी इनकी लाइब्रेरी की आपको डिटेल मिल जाएगी, जहां पे जो हम कोड लिख यूज कर दें उसको डिटेल लेवल पे इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। तो उसको भी अगर आप देखना चाहें तो यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहला काम, एक टेबल बना लेते हैं। यहां पे मैंने PHP की फाइल जो बनाई है वो सिर्फ इसलिए बनाई है जिससे कि मैं अपने टेबल में डेटा कुछ डायनामिकली ऐड कर सकूं खाली। तो मैं इधर कुछ हेडिंग डाल देता हूं, TD, एक डाल देते हैं सीरियल नंबर और एक डाल देते हैं TD नेम, इस तरीके से। अब एक TR मैं यहाँ पे डायनामिकली ले आता हूँ, बस उसके लिए खाली मैं PHP का यहाँ पे यूज करता हूँ। आपको अगर ये हार्ड कोड HTML भी आपके पास पड़ा है तो भी आप ले आइए, पर वो थोड़ा मेरा काम उससे लंबा हो जाता, उसके लिए खाली मैं यहाँ पे मेरा PHP का जो यूज है वो कर रहा हूँ। एक फॉर लूप चला लेंगे, $i=1, $i ग्रेटर देन लेट्स से 51 कर देते हैं, $i++। बेसिकली एक लूप चला रहा हूं मैं जिससे 50 रिकॉर्ड जो है मेरी टेबल के अंदर आ जाए, दैट्स इट। उसके लिए ये लूप चला लिया। अब $i को मैं सीरियल नंबर में डाल देता हूं और नेम के आगे मैं विशाल $i कर देता हूं। एक बार हिट करके देख लेते हैं क्या होता है। इस तरीके से एक जो टेबल है वो मेरे पास यहाँ पे बन गई है। CSS का अगेन, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे मेरे वीडियोस देखने के बाद, वो सेकेंडरी है तो उसको मैं यहाँ पे इग्नोर कर दूं। एक हम लोग यहाँ पे लिंक बना लेते हैं, हाइपर लिंक या फिर बटन बना लेते हैं। मैं एक बटन डाल देता हूं यहाँ पे, इनपुट टाइप बटन, ऑन क्लिक, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डेटा, और इसकी एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से एक्सपोर्ट। चलिए जी, काम हो गया हमारा। एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना लेते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की बहुत लंबी हमारी जो सीरीज है वो चल रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज है उसको भी देख सकते हैं। चलिए जी, एक फंक्शन बना लेते हैं, एक एलेट डाल के देख लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड बराबर चल भी रहा है ना। ऊपर करते हैं, एक्सपोर्ट। अरे ये क्या हो गया, अच्छा हो गया, चेक कर लिया। हमने बोला एक्सपोर्ट डेटा, ऑन क्लिक पे एक्सपोर्ट डेटा, कंट्रोल F5 करते हैं। अरे ये क्या गड़बड़ हो गया, अब फंक्शन नहीं बनाएंगे तो ये कॉल कैसे होगा। चलिए जी, रीलोड किया, ये हमारा कॉल हो गया। अब यहां पे आते हैं हम लोग, जो मैंने लाइब्रेरी की आपको बात करी थी। इसके लिए मुझे इसकी एक CDN की फाइल चाहिए जो यहां पे मेरे पास पड़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो CDN का कोड है उसके लिए जो इसकी लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करा लेते हैं इस तरीके से। इसके SRC में यहां डाल देते हैं। एक बार हमारे पेज को हिट करा के देख लेते हैं भाई कि सब कुछ सही चल रहा है। चलिए जी, बराबर सही चल रहा है। अब इस फंक्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें ये डेटा को एक्सपोर्ट कराना है। इसके लिए सबसे पहला काम, जो आईडी इसकी एक लेनी पड़ेगी हमें डेटा, क्योंकि इसके अंदर का डेटा को एक्सपोर्ट कराना है ना, तो उसके लिए मैंने एक डेटा ले लिया। एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब वेरिएबल कैसे बनता है, वेर से बनाना है, लेट से बनाना है, आपके ऊपर है। तो हम बोल देते हैं DOCUMENT डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। सबसे पहले हम इसे लिंक करा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, उसको किसको, जो हमारा डेटा है जिसके अंदर से डेटा हमें लेके आना है। सेकेंडरी, इसके बाद सेकेंड चीज हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ये वेरिएबल बेसिकली जिस एक्सेल शीट के अंदर हम लोग डेटा डालना चाहते हैं उसका एक तरीके से पॉइंटर है ये। तो इसको मैं FP कर देता हूं, फाइल पॉइंटर के लिए FP। तो हमें ये जो हमने फाइल इंक्लूड करी है इसके अंदर से हमें कॉल कराना पड़ेगा XLSX को, XLSX, और यहां पे हमारे पास है UTILLS, utils डॉट टेबल टू बुक।
और इस फंक्शन के अंदर हमें हमारे दो पैरामीटर जो है वो पास करने पड़ेंगे। स्पेलिंग मेरी गलत हो गई है यहाँ पे, इसको ठीक कर लेते हैं। डॉट बुक पहला पैरामीटर लेगा हमारा ये वाला डेटा जो हमने यहां बनाया है इस तरीके से, और दूसरा हमें बताना पड़ेगा कि हमें डेटा किस एक्सेल की शीट में डालना है। जैसे कि आपने एक्सेल में वर्कबुक देखी होगी, तो वही ये वर्कबुक है। तो हमने बोला कि ये डेटा हमें हमारी वर्कबुक SHE2 में डालना है, 1 में डालना है। शीट का नाम है, जो भी आप शीट का नाम यहां पे बताना चाहते हैं आप वो नाम बता सकते हैं। लेट्स से मैं विशाल कर देता हूं इस तरीके से। इतना काम हमारा हो गया। एक बार चलते हैं आगे। इसके बाद हमें हमारे डेटा को राइट कराना होगा, लिखना होगा। उसके लिए हमें यहां पे हमारा एक फंक्शन यूज करना पड़ता है इस XLSX का, XLSX का डॉट राइट। अब ये जो फंक्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये अगर आप इस लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो आपको ऑलरेडी सब के सब यहां मिल जाएंगे। देखिए राइट फंक्शन हमने लिखा है यहां पे, तो राइट फंक्शन हमारा ये आ गया जो आप यहां पे देख रहे हैं। इसके बाद राइट फाइल भी कॉल करना होगा, जो भी आपको यहां पे बराबर दिखाई दे रहा है। पहला पैरामीटर ये क्या लेगा, हमारा पॉइंटर यानी कि FP। सेकेंड पैरामीटर में ये बताएगा कि जो फाइल आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या रखने वाले हो। हम लोग बोल रहे हैं हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा XLSX। यहां से हम लोग पास करते XLSX, जो भी फॉर्मेट आप यहां पे चाहते थे। सेकेंड पैरामीटर हमें यह बताना पड़ता है कि हमें जो डेटा है वो कौन से फॉर्मेट में चाहिए, तो हम बोलते हैं बेस 64, क्योंकि ये जो डेटा हमें मिलता है ये इंटरनली ये डेटा को इनकोड करके हमें देता है। सेकेंडरी दिस डॉट राइट फाइल। ये राइट फाइल मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये वाले फंक्शन को हमें कॉल कराना है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं एज इट इज, कॉपी एंड पेस्ट। ये फंक्शन को कॉल कराना है। पहला पैरामीटर हमारा WP, WP का मतलब हमारा जो पॉइंटर है ये। सेकंड पैरामीटर हमारी जो फाइल है उसका नाम क्या रखने वाले हो। लेट्स से ये कुछ भी रख देते हैं, हम लोग बोल देते हैं टेस्ट डॉट। डॉट क्यों, क्योंकि डॉट हमने एक्सटेंशन की वजह से यहां पे डॉट भी लगा दिया हुआ इसका। और इसी के साथ साथ हम लोग जो भी हमारी फाइल का हम लोगों ने एक्सटेंशन पास कर रहे हैं ये वाला यही डाल देते हैं। तो मैं इसे इस तरीके से कर देता हूं डॉट, जो भी हमारा एक्सटेंशन था वो मैंने यहां पे डाल दिया। अभी एक बार इसको यहां से हटा लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सारा कोड। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया, FP बोला, हमने राइट करा, हमने फाइल को कराया, बिल्कुल ठीक है, और हमने फाइल को इंक्लूड कराया। मुझे एक छोटा सा गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे, XLS.min। एक सेकेंड, एक अच्छा हो गया हमें इशू दिख गया। एक्चुअली में हमें इंक्लूड ना इसका फुल फाइल कराना था, सॉरी मैंने गलत नाम दे दिया। एक्चुअली ये फाइल हमें चाहिए। देखिए दो फाइल आपको मिलेंगी यहाँ पे। एक ये जो फाइल है इसके अंदर इसकी पूरी डिपेंडेंसी नहीं है, इस फाइल के अंदर इसकी पूरी डिपेंडेंसी है। अगर मैं इतने के साथ ही कोड को एक बार टेस्ट करके देखूं तो जहां तक मेरा ख्याल है हमारी फाइल आएगी नहीं बराबर। एक्सपोर्ट करते हैं, आया, ओपन करते हैं, देखिए आई फाइल पर ये चली नहीं बराबर। अब मैं इसका जो फुल फाइल है उसे एक बार इंक्लूड करके देख लेता हूं। हम इधर चलते हैं इस तरीके से और एक बार अभी चेक करके देखते हैं। कंट्रोल F5, एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करा, देखिए इस बार फाइल भी छोटी बनी। जैसे ही हमने इसे क्लिक करा तो ये फाइल देखिए हमारी डाउनलोड होके आ गई और एक्सपोर्ट होके आ गई। और इसी के साथ ये नीचे आप देखेंगे तो ये विशाल आ रहा है। विशाल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो शीट का नाम था वो विशाल दिया था। अब इस तरीके से आप अपना कोई भी HTML को एक्सपोर्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये जो लाइब्रेरी का नाम मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसे एक्सपोर्ट करेंगे, कोड में इंक्लूड आप करेंगे, ये आपको फटक से जितना भी आपकी डेटाबेस की टेबल में डेटा होगा वो निकाल के दे देगा। डेटा अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा करके देख लें, लेट्स से इसको 5001 कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, एक बार इसे हिट करके देखते हैं तो ये डेटा बना रहा होगा, इसने बना लिया। एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये डेटा भी मेरे पास आ गया। तो इतना तो हमें पता चल गया कि 5000 रिकॉर्ड तक कोई भी दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। इतना डेटा एक्चुअली मैंने भी कभी एक्सपोर्ट किया नहीं है यहाँ से,
तो मुझे भी नहीं पता एक्सपोर्ट होगा कि नहीं होगा। लेट्स से मेरे पास अगर 50,000 रिकॉर्ड हो एक्सपोर्ट करने के, आइडियली इस केस में जो मैंने आपको एक्सपोर्ट के मेथड यहाँ बताए थे उन्हीं का हमें यूज़ करना चाहिए। पर कोई बात नहीं, हम लोग इसका यूज़ एक बार आज करके देख लेते हैं। एक्सपोर्ट किया, टाइम लगा, पर इसने आपको देखिए ये डेटा भी एक्सपोर्ट करके दे दिया। तो इतना पता चल गया कि 50,000 तक तो बराबर है। उससे ज़्यादा एक बार आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। चलिए, सिंपल बिल्कुल तरीका है, ये छोटा सा कोड है, और इसको भी अगर आप एज अ फंक्शन बनाना चाहें तो फंक्शन बना सकते हैं, जिसमें फॉर्मेट इसको फॉर्मेट क्या रखना है, शीट का नाम क्या रखना है, डेटा क्या रखना है, इसको आप एज अ पैरामीटर भी पास करा सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, किस तरीके से टेबल के डेटा को हम लोग एक्सेल के अंदर हमारा एक्सपोर्ट करा सकते हैं शीट जेएस लाइब्रेरी का यूज करके। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।